नमस्ते। अरे बस बस बस। आइए ना आप लोग। आइए। आइए ना आप। बैठिए। ठीक है ठीक है। आप बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। नहीं बेटा, धन्यवाद। देखिए, हम समझ सकते हैं कि इस तरह हम सबको यहाँ अचानक देखकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि खुद आना जरूरी था। हम बात को घुमाएंगे नहीं, सीधा सीधा बोल देंगे। हम यहाँ आज अपने बेटे रिवाज के लिए आपकी बेटी रुक्मिनी का हाथ मांगने आए हैं। ये नहीं हो सकता। जी, हम रानी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। देखिए, आप लोग बड़े घर से हैं, पर रिश्ता अगर बराबरी में हो तो दोनों परिवारों के लिए अच्छा रहता है। हम सब आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, पर इस रिश्ते को अपनाने की हैसियत हमारी नहीं है। और वैसे भी इन बच्चियों से बहुत अरमान है हमारे, और अभी तो इनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तो जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तो हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। लो कर लो बात। हाँ, हिम्मत तो देखो जरा इनकी। मॉल से निकलकर कच्चे रास्ते पर जाओगे ना तो कीचड़ तो हम पर ही उड़ना है ना। नाक कटा दी हमारी। हम माफी चाहते हैं, अपनी बात रखने में शायद हम कुछ ज्यादा बोल गए, पर हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं आप अपनी दोनों बेटियों का भविष्य देख रही हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी कदम उठाने का पूरा अधिकार आप ही को है। वैसे भी माफी तो हमें मांगनी चाहिए। इस तरह बिना किसी घोषणा के यहाँ चले आए, आप सबको तकलीफ हुई होगी। जी, आपका बड़प्पन है। आप हमसे इस तरह माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। चलो रिवाज। खुश रहो बेटा।
धागा हटा दिया तो मतलब प्यार कम हो गया? नहीं दी नहीं, तुम हमारे लिए क्या हो वो कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छे से जानती हो दी। किसी के कुछ दिन के साथ ने नजरें धुंधली कर दी आपकी, जिस वजह से देख नहीं पा रही कि मैं और माँ हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, आप प्यार करती है मुझसे? अगर तू प्यार करती ना रानी तो मेरे खिलाफ नहीं बोलती कभी, माँ को बनाती मेरे लिए, मेरी खुशियाँ देखती। और एक बात बता, तुझे बीच में टांग लगाने की जरूरत क्या थी? दी इस वक्त अब नहीं समझ रही हो कि कुछ भी सही नहीं है। सब कुछ सही है रानी, सिवाय तेरे। तू तो कभी नहीं चाहती थी ना कि रिवाज मेरा हो। तुझे तो लगता था कि रिवाज तुझ पे मरता है, वो तेरे लिए पागल है। लेकिन असल में तो तेरे पीछे पागल था वो आलोक लूजर। जब से तुझे पता चला है कि रिवाज मुझसे प्यार करता है, वो मेरे पीछे पागल है। दीवारों की तरह उसने मेरे लिए हाथ काट लिया, उसने अपने घर वालों से तक शादी की बात कर ली मेरे लिए। तो तुझे मिर्ची लग गई, तूने मेरा ही पत्ता कट कर दिया रानी। बस रुकमणी, क्या चल रहा है ये सब? अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि खुद का रिश्ता करने निकल पड़ी। और ये चक्कर क्या है? ये लोग ऐसे कैसे अचानक सीधे रिश्ता लेकर आ गए? अब चुप क्यों हो गई तुम दोनों? मुंह में सिलाई कर ली है? अचानक रिश्ता लेकर आ गए तो क्या बुरा हो गया मम्मा? और इतने बड़े घर से आया रिश्ता कौन ठुकराता है? बात छोटे बड़े घर की नहीं है रुक्मणी। अभी सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, इसलिए तुम दोनों को कॉलेज भेजते हैं। हाँ तो जा तो रहे ना कॉलेज, पर शादी भी तो करेंगे ना। अरे शादी शादी, अरे क्या भूत सवार हो गया इस लड़की के सर पे? एक मिनट, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना उस लड़के के साथ? हम बता रहे हैं, एक लपड़ देंगे खींच के, अगर कोई ऊंच नीच हरकत की तो। मम्मा रहने दीजिए ना। मार लीजिए, नहीं मार लीजिए मम्मा, मारिए ना, क्योंकि आप नहीं मानते कि जो कुछ पापा ने आपके साथ किया वो हमारे साथ भी होगा। क्या बोल रही हो दीदी? मम्मा, मम्मा एक सेकंड रुक जाइए। दीदी, ये आपने जो कुछ भी बोला ना वो बिल्कुल सही नहीं था। अपने माँ से ऐसे बात क्यों की? उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। अब अभी के अभी मेरे साथ चलिए और उनको सॉरी कहिए। मुझे कहीं नहीं जाना रानी, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है रानी। तू जा यहाँ से, जाना। ठीक है दी, ठीक है, पर एक बात आप याद रखना, मम्मा ने जो कुछ भी किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है। और ये सब से ना मेरा और मम्मा का प्यार आपके लिए कम नहीं हो जाता। अरे औकात है कि हम लोग का छाया भी उस घर में पड़े। सामने से हम रिश्ता लेकर गए थे, लात मारकर भगा दिए गए। और तू क्या सोच रही है? तुझे बुरा नहीं लगा कि तेरे भाई के साथ क्या हुआ? इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है मामा जी। है? और माँ, अब क्या दूसरों के घर के फैसले भी हम ही लेंगे? फैसला उनका है, उन्हें नहीं जमा तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात को इतना तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुल देता हूँ? हाँ, ओ हमारी रसोई से भी छोटे घर में रहने वाले छोटे लोग। सोच तो देखो, सपना तो देखो का बिटिया को पढ़ाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे। अरे बहना बिल्कुल सही कह रहे हो। लो इसी बात पे लॉली को मुंह में पॉप कर लो। भैया, जब लॉलीपॉप को ना भगवान जी को दीजिएगा, जब वो मोड़ी कुंवारी रह जाएगी। कहा था ना हमने कि मत जाओ उनके घर पर नहीं, हमारी सुनता कौन हो? बेइज्जती कराने का तो शौक पाल रखा है ना आपने। सोच को बदलो प्रेमा, हमारे घर भी एक बेटी है। हमारी बेटी की भिखारियों की बेटियों के साथ कोई मुकाबला ना हो। बेटी चाहे किसी की भी हो, उसके भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ शादी तक नहीं, जिंदगी भर की होती है। और फिर वो तो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बनाना चाहती है, जो ख्याल बहुत अच्छा है। गलती हमारी थी, हम बिना उन्हें बताए, बिना उनकी मर्जी जाने सीधा रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई कि भाई बताया ना, आप अचानक आके हमें रोके भैया जी।
मैं ये बताइए आपसे कहा नहीं मैं ये जाना प्लीज छोड़ नहीं छोड़ डर लग रहा है बहुत डरो और डरो क्योंकि अभी तो हमारा दिमाग ठिकाने में है इसलिए साला तुम्हारा कंधा भी तुम्हारे हाथ से जुड़ा है और कटलेट भी साला टेबल पे ही बना है अग्रवाल अगर हमारा काम न हुआ ना तो बेटा ये दोबारा होते देर न लगेगी क्या काम है कल जब मंजरी देवी यहाँ आएगी तो उसे हमेशा हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तुम हमेशा के लिए हेलो 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 कहो पता नहीं किसका फोन हेलो 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 बोलते क्यों नहीं हेलो कौन है हेलो 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 अरे बड़े गो से जुबान चिपका दी है का कुछ बोलने से भी जान जाती है फोन बंद करो सारे बंद करो